आप अपना अपना भी देख लीजिए, जो थोड़े पास पास में। आप अपने से दूसरे वाले को क्या कर रहे हैं? नाप रहे हैं कि नहीं नाप रहे हैं? ये मानवीय स्वभाव है, आपसे बताऊं। ये जो वैल्यूएशन है, इसके दो एरिया हो सकते हैं। एक एरिया हो सकता है कि दूसरों को नापना। कोई लोग होते हैं सिर्फ दूसरों को ही मापते रहते हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये पढ़ा है, ये लिखा है, ये क्लासी है, ये नॉर्मल है। आप देखिए, ये आप करते हो कि नहीं करते? अरे हम भी करते हैं, हम साधुओं में करते हैं। ये क्लासी है, ये चिरकुट है, ये बहुत अच्छा व्यक्ति है, ये दिखने में, इसका प्रवचन अच्छा है, इसका प्रवचन अच्छा नहीं है, ये बौद्धिक। ये वैल्यूएशन ऑलवेज प्रोसेस इज गोइंग ऑन। अच्छा, वैल्यूएशन किसका? दूसरे का। लेकिन एक वैल्यूएशन और भी होता है, वो स्वयं का होता है। हम अपने को भी कभी कभी करते हैं। ये जो घटना है, ये बौद्धिक लेवल पर जी निरंतर घटित हो रही है। हम एक दूसरे को निरंतर माप रहे हैं। जैसे दूध वाला दूध मापता है, ऐसी हम लोग भी माप रहे हैं। अच्छा, एक बड़ी अच्छी चीज स्वामी जी ने कही थी, माप रहे हैं किससे? दूध वाला नापेगा तो किससे नापेगा? उसके पास एक होता है ना, उसी से। तो हम सभी के पास ये दे रखा है माप। जिसके पास जैसा ये मीटर पैमाना है, हम ऐसे दुनिया को क्या कर रहे हैं? नाप रहे हैं। अच्छा, नापने में भी क्या नाप रहे हैं बताता हूं। एक तो हम लोग अपने आप को तो जानते हैं कि हम कितने पानी में हैं, ये तो सच्चाई है। बाहर से कितना भी आडंबर कर लें, नाटक कर लें, अपनी, जिसको क्या कहें ऐसी भाषा, अपनी औकात हम जानते हैं। ठीक है। अब यदि मैं जितना हूं उससे ज्यादा मुझे कोई मापता है, मैं उतना हूं नहीं, लेकिन दुनिया वाले मुझे उससे ज्यादा मापते हैं, तो हम बोलते हैं ये मेरा क्या हो रहा है? सम्मान हो रहा है। गलत हो तो बताइएगा। हम जान रहे हैं अपने आप को कि मैं इतना हूं नहीं, लेकिन ये व्यक्ति अब क्या देख के कर रहा है? चंदन देख के कर रहा है, टीका देख के कह रहा है, बात करने का ढंग देख के कर रहा है, गाड़ी देख के कर रहा है, घर देख, क्या वो बहुत सारे। लेकिन एक बात है, मैं जितना हूं उससे ज्यादा ये क्या कर रहा है? मुझे माप रहा है। देखो, मापना चल रहा है ना। अच्छा, उल्टा भी है, मैं जितना हूं वो तो मैं जानता हूं, उससे कम माप रहा है मैं। कपड़े क्या थोड़े हमने नॉर्मल से पहन लिए, ये हमको थोड़ा कम आते हैं, तो व्यक्ति क्या कहता है? आप मेरी क्या कर रहे हैं? अपमान कर रहे हैं, आप मुझे अंडर एस्टिमेट करते हैं। अंडर एस्टिमेट मतलब क्या हुआ? वो देखो, ये जो सम्मान है, ये जो अपमान है, ये मापना है या नहीं? इसलिए इन दोनों के अंत में क्या शब्द लगा है? मान। मान मतलब मापना। ज्यादा मापा, सम्मान हो गया। कम मापा, ये चल रहा है निरंतर। हर व्यक्ति सम्मान में जुटा है कि हमको सम्मान क्या हो जाए? प्राप्त हो जाए। तो ये सम्मान और अपमान, हाँ, निरंतर चलता रहता है। घर में, परिवार में, पुत्र में, पुत्री में, संसार, जहां जाएं ये चलता है। इसके बगैर नहीं रह सकते हम। कौन से 3 लेवल की बात की मैंने?
शरीर के स्तर पर, मन के स्तर पर, ठीक है, बुद्धि के स्तर पर। अच्छा, बस एक क्वेश्चन और बता दीजिए, आज तक में संसार में कोई एक ऐसा प्राणी बताइए जिसको ये तीनों लेवल प्राप्त हो गए हैं। ऐसा कोई प्राणी बताएं। मतलब तीनों, मतलब देख लीजिए, गांधी की जरा कभी क्रिटिसिज्म सुनिएगा। मैं तो क्या, लोग बोलते हैं कि उनमें माता पिता की जब सेवा करनी थी तो उनके अंदर काम वासना जगी थी। पता नहीं आपने ऐसा सुना कि नहीं क्रिटिसिज्म? सुनिएगा आप, ऑटोबायोग्राफी भी थोड़ा कहीं कुछ कुछ पढ़ने लग पड़िएगा। कई लोगों ने उनका बहुत विरोध किया है, कई लोग नहीं मानते उनको। अच्छा और बोलूं, फिजिकल लेवल पे बहुत अच्छी थी परिस्थिति है उनकी। हमको कहा जाए कि ऐसे ही किसी व्यक्ति का चुनाव करना है जो ऐसा दिखता है, पतला दुबला सुखटा, तो शायद आप भी क्या कहेंगे, बात करने के लिए तो ठीक है महात्मा गांधी, लेकिन मुझे ऐसा पुरुष नहीं चाहिए। ले, अरे माई के लाल में किसी में दम नहीं है कि तीनों ठीक हो सके। और क्या बोलूं, न राम रहे न कृष्ण रहे। या देवता तो छोड़ो, ये भगवान बन के आए राम और भगवान बन के आए कृष्ण, इन दोनों की आप इंक्लूड कर लीजिए। तीनों लेवल पर आप देख लीजिए किसको तीनों लेवल प्राप्त हुए। हमें तो कृष्ण को लगता है फिजिकल लेवल पे, तो आप देख रहे हो वो व्यक्ति कहां तक संघर्ष करता रहा। हर जगह मथुरा वृंदावन, तो वृंदावन से मथुरा, मथुरा से फिर वहां दिल्ली, दिल्ली हस्तिनापुर, हस्तिनापुर से फिर द्वारिका। वो व्यक्ति चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। इमोशनल लेवल पे उसको किसी ने नहीं समझा, सब अपनी अपनी दृष्टि से देख रहे थे। और लोग आरोप भी लगा देते हैं उनके ऊपर। तो ये कृष्ण की स्थिति। राम देख ही लो, 14 वर्ष का वनवास, जटा जूटधारी। जब उनकी तीनों लेवल पर परिस्थितियां एक जैसी नहीं रही, हाँ जी बोलिए ना आगे, हम और आप किस खेत की मूली हैं? और हम चाहे क्या रहे हैं? हम चाहे क्या रहे हैं? फिजिकल लेवल भी अच्छा हो जाए, इमोशनल लेवल भी अच्छा हो जाए, इंटेलेक्चुअल। अरे किसका हुआ? काजर की कोठरी में कैसो सयानो जाए। स्वामी जी बोलते थे सयानो जाए, बचपना वाला आदमी नहीं जाता। काजर की कोठरी में कैसो सयानो जाए, एक रेख लागी है, पे लागी है, पे लागी है। किसका कॉर्नर ठीक है यहां पर? इंक्लूडिंग योर प्राइम मिनिस्टर। बुद्धि अच्छी है तो भावना स्तर पर कमजोर है, भावना स्तर पर तो शरीर का सुख नहीं है, शरीर का सुख है तो परिवार का सुख नहीं है। एक ना एक तो ये बजता ही रहता है ना शरीर में, किसी दिन होता है कि सब फिटफाट हो गए। इसलिए स्वामी जी की एक अच्छी वो कहते थे, हालात और ख्यालात में अनबन देखी। इनका ये बड़ा पेट कोटेशन था। हालात और ख्यालात, उनकी छोटी छोटी पंक्तियां थी बट बड़ी, जिन्होंने सुना हो, जिसने समझा हो वो समझा। अब ये 2 शब्द आप समझो क्या कहना चाह रहे हैं। हालात, हालात मतलब बाह्य परिस्थिति लेवल, ख्यालात मतलब मानसिक और बौद्धिक लेवल। हालात और ख्यालात में अनबन देखी, एक जैसी स्थिति नहीं रहती, कुछ तो होगा।
इशारा तो ये कहता है, आज तक किसी की तीनों लेवल पर परिस्थिति अच्छी नहीं है, न नहीं थी, न रहेगी। तो आपको भी मन से यह तैयारी कर लेनी चाहिए कि कोई ना कोई एक आपका भी, मुझे लगता है पहले से तैयारी की जाए तो आसानी होती है। तैयारी नहीं होती तो बहुत दुख होता है, सडन होता है ना, क्या कहें फिर। अब प्रवृत्ति का उद्देश्य यदि ये तीनों हैं तो आप समझ लो फिर आपको कभी ये सुख मिलने वाला नहीं है। मैं फिर से वहीं पे घूम फिर के आया हूं। प्रवृत्ति का उद्देश्य यदि हम ये समझते हैं कि मेरी फिजिकल लेवल, मेरा इमोशनल लेवल, मेरा इंटेलेक्ट लेवल अच्छा हो जाए, तो मैं आपसे कह सकता हूं ऐसा होने वाला नहीं है। यहीं से गीता का 6ठा अध्याय प्रारंभ होता है। एक साधक है, उसने ये देख लिया कि इतनी प्रवृत्ति करने के बाद में भी जो मैं चाहता हूं, हां, वो पूरा नहीं होता। फिर अब जीवन में उसके प्रश्न आने लगा कि मेरी प्रवृत्ति का लक्ष्य क्या होना चाहिए, फॉर वॉट पर्पज में ही परफॉर्म करूं। ओहो, परिस्थिति का निर्माण तो नहीं हो सकता। तब उसको दूसरा उत्तर मिलता है। अच्छा ये देखो, एक और चीज है, एक इक्वेशन उसके मन में बैठी है, हम लोगों के मन में भी बैठी है। यदि परिस्थिति सुखी तो फिर मैं भी सुखी, और परिस्थिति दुख तो फिर मैं भी दुखी। तो अब वो कहता है कि मैंने परिस्थिति के रहस्य को तो क्या कर लिया, जान लिया। इसलिए कहता है मेरी प्रवृत्ति का उद्देश्य परिस्थिति का निर्माण नहीं है। ये घोषणा जो कर चुका है वो 6ठे अध्याय का अधिकारी है। सोच लो जरा, जो यह घोषणा कर चुका, कौन सी घोषणा, कि मैंने करके देख लिया, मेरे जीवन में परिस्थिति से, प्रवृत्ति से कोई परिस्थिति ऐसी नहीं बन पा रही है जो मैं चाहता हूं। तो अब वो कहता है अब प्रवृत्ति का उद्देश्य सुख तो होगा ही होगा, क्योंकि सुख तो हमारा लक्ष्य है। लेकिन अब मैं परिस्थिति का सुख नहीं, हां, अंतःकरण निर्मल होने का सुख प्राप्त करना चाहता हूं। ये रास्ता गया अलग, यहीं से टर्न लिया है इसने। किसका सुख? अब अंतःकरण को निर्माण कर। अंतःकरण निर्माण मतलब क्या हुआ? अंतःकरण निर्माण मतलब क्या हुआ? शुद्ध, सात्विक, तत्वागाहनी, पर्यवेक्षण, अन्वेषण की बुद्धि उसकी कार्य करती है। अब इस ओर अपना जीवन व्यतीत करता है। अब वो चाहता है कि ऐसा कार्य करूं जिससे मेरा जो अंतःकरण है वो क्या हो जाए, शुद्ध हो जाए। अच्छा, इससे क्या मिलेगा? शास्त्र ऐसा कहता है जिसका अंतःकरण निर्मल होता है उसको सुख प्राप्त होता है। सत्वम सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत। जहां सत्व है वहां सुख है। ये बात समझ में आती है? जहां सत्व है वहां सुख है, जहां रजोगुण है वहां कर्म है। अब मुझे सुख तो चाहिए लेकिन परिस्थिति वाला नहीं। अब मुझे अंतःकरण निर्माण करना है। देखो, तो इसको कंक्लूड करूं
मेरा अंतःकरण शुद्ध हो जाए, मेरे अंतःकरण में सत्व गुण बढ़ जाए, मेरी बुद्धि, मेरी श्रद्धा शीतलता से भीगी हुई हो, मेरी बुद्धि तत्व में निष्ठ होने के लिए लालायित हो, मेरी बुद्धि तत्व का अन्वेषण करने में सक्षम होवे। ओह, मुझे ऐसा अंतःकरण चाहिए। तो अब प्रवृत्ति का जो उद्देश्य है वो क्या हो गया? क्या हो गया? अंतःकरण का शुद्धि होना। अभी तक प्रवृत्ति का उद्देश्य क्या था? सुख तो अभी भी है, अभी तक तो परिस्थिति का निर्माण कर रहा था। जिस साधक ने ये बात उठा ली कि मुझे अंतःकरण शुद्ध करना है, भगवान उसके लिए ये 6 श्लोक बोलते हैं शुरुआत के। ये जी शुरुआत से देख रहे हैं, शुरुआत से पहले श्लोक से मिला आपको? ये 6 श्लोक जो व्यक्ति ने ये घोषणा कर दी कि मेरी प्रवृत्ति का उद्देश्य अंतःकरण का निर्माण है, परिस्थिति का निर्माण कतई नहीं, उस व्यक्ति के लिए 6 श्लोक भगवान बोलते हैं। वो देखेंगे कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो